क्या इंसान मरने के बाद वापस फिर से जिंदा होके आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? सर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि विद इन 50 टू 100 ईयर्स इन कमिंग फ्यूचर आदमी लोग मरने के बाद वापस फिर से जिंदा होके आ सकते हैं थ्रू क्रायोनिक्स। उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स के थ्रू आप अपने बॉडी को जिंदा रख सकते हो और फ्यूचर में जाके आप वापस जिंदा होके आ सकते हो। और ऐसे मोर देन 5000 पीपल हैव प्रिजर्व देयर बॉडीज। उन लोगों के बॉडीज को उन लोगों ने प्रिजर्व ऑलरेडी क्रायोनिक्स करके रखा है। तो वो सारी चीज डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। जिस तरीके से आप लोग को पता ही होगा कि जिस तरीके से मेडिकल साइंस हम लोग का एडवांस हो रहा है, पहले किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं होता था, हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता था, वो इम्पॉसिबल था पहले, लेकिन वो पॉसिबल हो गया ड्यू टू दी एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को सारा चीज बताऊंगा कि ये क्रायोनिक्स मतलब क्या है। मैंने बोला था ना कि क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी से आपका बॉडी को प्रिजर्व करके रख सकते हो और फ्यूचर में जाके आप जिंदा हो सकते हो। तो ये क्रायोनिक्स मतलब क्या है, इस टेक्नोलॉजी क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, आप अपने बॉडी को क्रायोनिक्स कैसे कराएंगे, क्रायोनिक्स से हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और हमारे इंडिया से किन किन लोगों ने क्रायोनिक्स किया है वो भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। आप लोग को सारा तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं। उसके साथ साथ आप लोग को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग भी अपने बॉडी को क्रायोनिक्स करना चाहते हो या प्रिजर्व करना चाहते हो ताकि आप लोग फ्यूचर में जाके फिर से वापस जिंदा होके आ जाओ, तो उसके लिए आपको कौन सा हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, खर्चा कितना लगने वाला है, कितना लोकरा कितना लगने वाला है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी मतलब क्या है। देखिए, क्रायोनिक्स मतलब इट्स अ प्रैक्टिस और प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग लाइफ फ्रॉम डाइंग। अब मरने से आपको रोक देगा। आपका जो सेल्स टिश्यू मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस बंद हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बंद हो जाता है, ऑर्गन्स काम करना बंद हो जाता है, हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है ना। तब क्या कहते हैं, तब हम लोग मर जाते हैं। लेकिन तब हम लोग का सेल्स वगैरह भी वो डेथ हो जाता है, टिश्यू सेल सारा मर जाते हैं। लेकिन क्रायोनिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका सारा चीज काम करते रहेगा। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस चलते रहेगा, ब्रेन फंक्शन करते रहेगा और आपके जो टिश्यू सेल्स है वो सारे जिंदा रहेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रायोनिक्स। चलिए आप लोग को बताता हूँ कि क्रायोनिक्स का प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, क्रायोनिक्स प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो बॉडी है उसको क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाएगा। अब मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ पाए। ये देखिए, ये बड़ा सा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर इसको क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। ये बड़ा सा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपका बॉडी जो है उसको डाल दिया जाएगा। आपका डेड बॉडी जो है मरने के बाद, मरने के तुरंत बाद इसको करना पड़ता है, ये याद रखिए। उसके बाद आपका बॉडी जो है उसको उल्टा लेता जाएगा। उल्टा लेता है जाके यहाँ पे देखिए सर उल्टा लेता जाता है। इसलिए लेता जाता है क्योंकि आपका जो ब्रेन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है, ब्लड फ्लो होते रहे, इस कारण से आपको उल्टा लेता जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका जो सांस है वो चलते रहेगा। जो हम लोग सांस जो लेते हैं ना, वो सांस भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सब कुछ यहाँ पे चलते रहेगा मरने के बाद भी। और आपका जो टिश्यू है वो ताज़ा रहेंगे। और यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर में आपका यहाँ पे नाइट्रोजन गैस फिल किया जाएगा और उसके साथ साथ केमिकल ऐड किया जाता है इस कंटेनर के अंदर। या आप कंटेनर कह लीजिए या चेम्बर कह लीजिए, इसके अंदर में नाइट्रोजन गैस एंड केमिकल ऐड किया जाता है। उसके बाद इस कंटेनर के अंदर में 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाएगा। हाँ, आप लोग को बता दूं कि उससे पहले आपका जो बॉडी हो ना, आपका बॉडी का जो ब्लड है उसको रिप्लेस किया जाएगा विद क्रायो प्रोटेक्टेड मिक्सचर टू प्रिवेंट फ्रॉम आइस। आपका जो बॉडी है वो आइस बनने से बचाने के लिए यहाँ पे क्रायो प्रोटेक्टेड मिक्सचर किया जाता है, ऐड किया जाता है। आपका जो ब्लड है उसको रिप्लेस किया जाता है ताकि आपका जो सेल्स है, टिश्यू है, वो वगैरह सब कुछ जो है वो जिंदा हो पाए। और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा आप फ्यूचर में अगर बहुत सारे आर्मी लोग ने कर चुके, मैंने बोला ही था, मोर देन 5000 पीपल्स हैव ऑलरेडी डन क्रायोनिक्स, आपका अपना बॉडी को प्रिजर्व कर चुके हैं। एंड एज आई टोल्ड यू दैट मोर देन 5000 पीपल हैव डन क्रायोनिक्स, उन लोग का बॉडी को क्रायोनिक्स कर चुके, प्रिजर्व कर चुके इस कंटेनर के अंदर में। और आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जितने लोगों ने भी क्रायोनिक्स किया ना, वो एक पेशेंट ही कहा जाता है। उन लोगों का रेयर डिजीज था, उन लोगों का बीमार था, जैसे कि ब्रेन कैंसर था, रेक्टल कैंसर था। ऐसे मैक्सिमम जो पेशेंट्स है, मैक्सिमम जिन लोगों ने बॉडीज को प्रिजर्व किया या जिन लोगों ने क्रायोनिक्स किया है, उन लोग का मतलब बीमार था। और ऐसा उन लोगों का मानना है कि इन दी कमिंग फ्यूचर देयर विल बी प्रोटेक्ट लाइफ। जब मेडिकल एडवांसमेंट जब होगा, जब नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तब ये लोग का मानना है कि ये लोग फिर से वापस जिंदा होकर आ सकते हैं। जिस कारण से इन लोगों ने अपना बॉडी को प्रिजर्व करके रखा, अपना बॉडी को क्रायोनिक्स करके रखा है। और आप लोग को शायद पता होगा कि कैंसर का मेडिसिन दोस्तरलीमेब ऑलरेडी अमेरिका में ये ट्रायल चल रहा है और बहुत लोगों का कैंसर ठीक हो चुका है। तो इन सब लोगों का भी होप है कि फ्यूचर में जाके ऐसा कुछ मेडिसिन निकल जाएगा जिस मेडिसिन को लोग एंटी
कैंसर हो या कुछ भी बीमार हो, उसका मेडिसिन जब निकल जाएगा उन लोग के बॉडी के अंदर में, जब पुश किया जाएगा, चला जाएगा, उसके बाद ये लोग फिर से वापस जिंदा होकर आ जाएंगे। इस होप में इन लोगों ने, सारे लोगों ने क्रायोनिक्स करके रखा है अपना बॉडी को। और इस क्रायोनिक्स प्रोसेस के थ्रू आपका जो बॉडी है वो फिर से आपका टिश्यू, आपका सेल, उसको फिर से रिवार्म करके थोड़ा हीट देके आपका जो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर आप छू के देखिए, उस टेम्परेचर में फिर से वापस रेस्टोर किया जाएगा। रेस्टोर करके आप फिर से नॉर्मल, आप हम अभी जैसे वैसे, अगर कुछ जो बीमार है, मैंने बोला था ना कि जो बीमार है, जो मेडिसिन नहीं था जिस कारण से वो लोग ऐसा करके रखे, फ्यूचर में बचेंगे, ऐसा कुछ उन लोगों ने सोच के, तो इसमें उन लोगों के बॉडी में जब मेडिसिन निकल जाएगा, वो मेडिसिन को पुश किया जाएगा, उसके बाद नॉर्मल पहले टेम्परेचर, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल में रेस्टोर किया जाएगा, सेल टिश्यू वो सारा आपका काम करने लगेगा, और उसके बाद इंजेक्शन देने के बाद वो फिर से वापस जिंदा होके आ जाएंगे। और ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कहना है, मानना है कि फ्यूचर में जाके इन कमिंग 50 to 100 ईयर्स नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा। मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो रहा है, आप लोग को पता ही होगा आजकल क्या क्या नहीं हो रहा है मेडिकल साइंस में, तो ये लोग फिर से वापस जिंदा होके आ जाएंगे। तो इसी आशा के लिए आदमी लोगों ने क्रायोनिक्स, अपना बॉडी को क्रायोनिक्स करके रखे हुए है। तो चलिए आप जानते हैं कि ये क्रायोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, क्या ये नई टेक्नोलॉजी है या पुरानी है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। देखिए हिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो ये नई टेक्नोलॉजी नहीं, ये 50 ईयर्स पहले से चलते आ रहा है। दुनिया में पहली बार क्रायोनिक्स, अपने बॉडी को क्रायोनिक्स किया था, प्रिजर्व किया था, उस आदमी का नाम था डॉक्टर जेम्स हेरम बेडफोर्ड, जो फॉर्मर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, तब कोई मेडिसिन नहीं था, रेनल कैंसर से वो जूझ रहे थे, रेनल कैंसर उनका बीमार था। तो उन्होंने सोचा कि मैं फ्यूचर में मेडिकल साइंस ऐसा एडवांस हो जाएगा जिससे मैं फिर से वापस फ्यूचर में जाके मैं जिंदा होकर आ जाऊंगा, उन्होंने ये सोचा था। तो पहली बार उन्होंने ऑन जनवरी 12, 1967 को उन्होंने पहली बार अपने बॉडी को क्रायोनिक्स किया था। तो ये पहली बार नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे कि टेड विलियम 2002 में किया था, फिर एल फिनी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उन्होंने 2014 को उन्होंने अपना बॉडी को क्रायोनिक्स किया था। और आप लोग को बता दूं कि अब तक की सबसे यंगेस्ट गर्ल या यंगेस्ट पेशेंट जिन्होंने अपना बॉडी को क्रायोनिक्स किया, उस लड़की का नाम है मैथरीन, जो थाई की रहने वाली, 2015 में उन्होंने अपना बॉडी को, उस बच्ची ने अपना बॉडी को क्रायोनिक्स किया था। सिर्फ 2 साल की लड़की, सिर्फ 2 साल की लड़की ने अपना बॉडी को क्रायोनिक्स करवाया था, क्योंकि वो ब्रेन कैंसर से लड़ रही थी और उनके पेरेंट्स को लगा कि वो फ्यूचर में जाके ऐसा मेडिसिन निकल जाएगा, इस मेडिसिन को देने के बाद वो फिर से वापस जिंदा होके आ जाएगी। तो उस कारण से उसको क्रायोनिक्स करवाया गया था। सिर्फ 2 साल की लड़की है, मैथरीन का नाम है, आप लोग गूगल में सर्च करके देख भी सकते हैं। अब जानेंगे क्या हमारे इंडियन लोगों ने भी किसी ने अपना बॉडी को क्रायोनिक्स करवाया हुआ है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेनर्स लोग, अमेरिकन के लोग या सिर्फ रशियन लोग, बाहर के लोग ही करवाए, ऐसे नहीं है। मैंने बोला था कि मोर देन 5000 पीपल हैव डन देयर बॉडी क्रायोनिक्स कर चुके हैं अपना बॉडीज को, और 3000 से ज़्यादा रशियन के आदमी और अमेरिकन के आदमी, यूएस और रशिया के आदमी लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारे इंडिया से 2018 में सुब्रता मजूमदार, उनके माता जी को, उनके माँ को, उन्होंने अपना उनकी बॉडी को क्रायोनिक्स करवाई थी। और सब लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि देखिए इसका बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, और उससे पहले आपका जो बॉडी है उसको मरने के बाद तुरंत बात ये करना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, और कंपनी के साथ बात करना पड़ता है। वो कंपनी भी बताऊंगा और उसका कॉस्ट कितना लगेगा वो भी बताऊंगा। कंपनी, अगर देखिए अगर आप मर जाते हो या मरने से पहले अगर आपने सोच लिया कि मैं फ्यूचर में जाके फिर से जिंदा हो जाऊंगा, फिर से बचना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको, ऐसे कई सारे कंपनीज है, उस कंपनीज के आदमी लोगों के साथ आप लोग को सबसे पहले कंसल्ट करना है कि भाई मेरा बॉडी को मुझे प्रिजर्व करना है, मुझे क्रायोनिक्स करना है। तो उसके बाद वो लोग कंसर्न करेंगे। और जैसे कि हमारे अगर बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट इन यूएस, क्रायोस जो रशिया में है, और फिर हमारे इंडिया की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में भी है भाई। हमारे इंडिया के कोलकाता जो सिटी है ना, वहाँ पे भी है, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है कोलकाता क्रायोनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे भी आप लोग जाके बातचीत करके आपका बॉडी को, आप चाहे तो मरने से पहले बातचीत, सब कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह सब कुछ करके, पेमेंट वगैरह करके आप अपने बॉडी को प्रिजर्व कर सकते हो। और कॉस्ट कितना लगेगा भाई, अगर मैं भी फिर से फ्यूचर में जाके जिंदा होना चाहता हूँ तो पैसा कितना लगेगा वो भी बताऊंगा। पैसा देखिए, आपका ओनली ब्रेन, आपका इतना भी हाफ पार्टी अगर करना है तो 65 लाख रुपीज़ लगता है एज पर दी रिपोर्ट। ओके, अगर आप अपना होल बॉडी को आप प्रिजर्व करना चाहते हो, क्रायोनिक्स करना चाहते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को करने के लिए आपको चाहिए होगा $2000, मतलब हमारे इंडियन करेंसी में आप लोग खुद से
मोबाइल में देख लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। बहुत एक्सपेंसिव होता है जिस कारण से सब लोग कर भी नहीं पाते। तो ये था क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे यहाँ पे मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई की थी, इसके बाद आप लोग को ये समझा पा रहा हूँ। और अगर कुछ जानना हो तो थोड़ा बहुत मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, नीचे यहाँ पे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो सब्सक्राइब बटन दिखा था ना यहाँ पे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जितने भी अपकमिंग ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहता हूँ, इसके बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटक से, और मिलेंगे अगली ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस पे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो ना, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस वगैरह जो है डालते रहता हूँ। तो मिलेंगे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय। जय हिंद।